कि जो है जितने मुस्लिम सुजाता पांडे जी, सुजाता पांडे जी उंगली उठा रही है। सुजाता जी, क्या सनातन सॉफ्ट टारगेट है? ये देखिए सनातन का वोट भी चाहिए, सनातनियों का वोट भी चाहिए, सनातन पर आरोप भी लगाएंगे। और आरोप क्या ये राजनीतिक है? और क्या जिन मंदिरों में जांच हुई है या जिन मंदिरों की तस्वीरें सामने आई हैं उन मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है, या फिर जो बदनाम लोग कालनेमी घुस गए उनको भगाने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं? अच्छा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो मैं वही आशा करूंगी। पहले तो ये है कि आपने पूछा कि क्या मंदिरों को के जो चोरी की बात की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, ये राजनीतिक है? नहीं, लेकिन मंदिरों को ही सिर्फ चुन के कहा जा रहा है कि मंदिरों में ही चोरी हो रही है, और ये भूल जाया जा रहा है कि पुणे वक्फ बोर्ड पे 1662 करोड़ फंड के मिस एप्रोप्रिएशन का केस चल रहा है, लेकिन एक के मुंह में से कोई जवाब नहीं निकलती। दिल्ली वक्फ बोर्ड पे सीबीआई ईडी का केस चल रहा है फंड मिस एप्रोप्रिएशन का, किसी को एक किसी के जवाब नहीं दे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से लेकर चर्च ऑफ साउथ इंडिया पे ईडी और स्टेट जो गवर्नमेंट है दोनों ने केस किया हुआ है। साइबर मालाबार कैथोलिक चर्च पे स्कैम का केस चला हुआ था, आपने सुना क्या कभी का? उसके बाद सबरीमला में क्या हुआ आपको पता? हम क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हैं? अगर बद्रीनाथ में चोरी हो रही तो सबरीमला में जो चोरी हुई उसके तार तो डायरेक्टली सोनिया गांधी से जुड़ रहे हैं कि कैसे मंदिर का सोना पिघलाकर वहां पे पीतल की चादरें लगा दी गई और उस सोने को हवाला के थ्रू कर्नाटका और तमिलनाडु में गला के बेच दिया गया। और वो पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो लेफ्ट का है और कांग्रेस का है। ये बीफ की बात करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जब तमिलनाडु हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट ने जब ये बैन लगा दिया था कि वहां पे गौ हत्या नहीं होगी, उसको ये अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के उन्होंने डिफेंड किया है और फिर से गौ हत्या को चालू कराया है तमिलनाडु में। क्या बात करते हैं सनातनी के? देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी सनातनी बनते हैं क्योंकि वोट सबको चाहिए होता है। अखिलेश यादव को पता है कि वो चाहे जितना बुर्का पहन ले लेकिन उनको फिर भी सनातनियों का वोट चाहिए होगा, क्योंकि पीडीए का जो वोट है मुसलमान और एमवाई का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको इतना सफिशिएंट नहीं है कि 42% उनको वोट शेयर मिल जाए और जिससे वो सरकार में आ सके। इसीलिए कभी ब्राह्मण सम्मेलन करने लगते हैं तो कभी शंकराचार्य के पैरों में नजर आने लगते हैं, और यही कारण है कि कभी कहते हैं कि ब्राह्मण हमारी सरकार बनाएगा तो कभी सनातनी बन जाते हैं। कहां थे ये सनातनी जब ये अयोध्या का जो मामला हो रहा था तो ये तो कार सेवकों पे गोली चला रहे थे। ये क्या इनके पिताजी, इनके चाचा जी का बयान उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सनातनी है। और सबसे बड़ा टेस्ट तो ये है कि जैसे कि एक अखाड़ा के जो महंत जी हैं उन्होंने कहा कि अगर सनातनी हो, अगर खुद को यदुवंशी कहते हो तो मथुरा में कहो कि कृष्ण की भूमि है, वहां पे जो मस्जिद है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो ये कहो कि काशी विश्वनाथ सिर्फ काशी विश्वनाथ का है, उसके अंदर मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। ये कहो कि राम जन्म भूमि है पे सिर्फ और सिर्फ राम का अधिकार है, अयोध्या पे सिर्फ राम का अधिकार है। ऐसा नहीं चलेगा कि उसके बाद सुबह संविधान याद आ देता है, आज आस्था याद आती है। जब बात होगी चोरी की तो सारे मंदिरों की होगी, सारे मस्जिदों की होगी, सारे चर्चों की होगी। जब सरकार जो है कंट्रोल करती है मंदिरों को तो चर्चों को भी कंट्रोल करे, मस्जिदों को भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आप चर्चों से पैसा निकाल के डीएमके की सरकार ने 200 किलो सोना पिघलाया विद्यानाथ जी और उसको योजनाओं में लगा के चर्चों के और योजनाओं में डाल दिया। किसी की एक जवाब दीजिए सरकार थी ना। उमाशंकर पांडे जी पहले आप, उसके बाद चंचल जी आ रहा हूं, एक सेकंड। उमाशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। म्यूट कर रखा है मुझे लगता है आपने। हाँ, देखिए, तमाम तरीके के आरोप आए विद्यानाथ जी, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा आप समय दीजिएगा जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर अयोध्या में चोरी हुई है, अब वो एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया कि हाँ चोरी हुई है। 8 चोर उन्होंने पकड़े हैं, 2 चोरों के इस्तीफे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये मांग कर रही है कि अयोध्या में जितने लोगों ने आस्था के चढ़ावे में चोरी की है सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार पक्षपात पूर्ण तरीके से छोटे चोरों को पकड़ रही है और मगरमच्छों को बचा रही है। क्यों? क्योंकि इन सब की नियुक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अब दूसरी बात है, अगर विद्यानाथ जी किसी के घर में चोरी हो और कोई पड़ोसी जाके बता दे या घर का कोई रिश्तेदार बता दे कि घर में चोरी हो रहा है तो वो रिश्तेदार दोषी हो जाएगा। भाजपा और आरएसएस के लोग यही कर रहे हैं कि विपक्ष ने बताया कि चोरी हो रही है भगवान श्री राम के चढ़ावे में और अब ये लोग विपक्ष को ही दोषी बता रहे हैं। इसका मतलब चोर मचाए शोर, चोर मोसेरे भाई वाली आपका ये जांच होनी चाहिए। चरितार्थ मैं पड़ोसी हूं, मैं कह रहा हूं कि निजामुद्दीन औलिया में चोरी हुई है,
आप रुक जा समर्थन रहे कीजिए। जिंदन जी, रुकिए। आप मैं पड़ोसी हूँ, ये मैं इनको बोल जरा रहा हूँ, चुप कराइए भाई। मैं बोल रहा हूँ, विद्यानाथ जी मैं ऐसे पड़ोसी डिबेट हूँ। कराएंगे। मशहरी में चोरी हुई है, एक क्या करके पड़ी है? एक एक अरे करके सुनो तो मैं भैया, बोल रहा हूँ ना, सुनो उमाशंकर जी, नवीन जी, एक-एक करके। तजुर्बा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ। ये जरा चिल्लाओ नहीं। दूसरी बात नहीं सबरीमाला की बात। नहीं विद्यानाथ जी, सुजाता, सुनिए उमाशंकर नवीन जी ने बिना जांच रिपोर्ट सुनिए, आए ये 2 लोगों को चोर विद्यानाथ बताया जी है। ऐसे कराएंगे एक डिबेट। चोर अखिलेश यादव है, दूसरा चोर राहुल गांधी है। आप ऐसे नहीं कह सकते। अरे सुनो लतखोर आदमी, आपने कैसे जरा 2 चुप लोगों को कर। चोर बताया? आपके पास कौन सी जांच का अधिकार है? ये किसको बिठाया आपने विद्यानाथ जी? एक एक करके और इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता ना। मैं बता दूं किसको उमाशंकर जी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये जिसके अब राष्ट्रीय सामने पार्टी के हाथ से प्रवक्ता हैं, चोर अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक सेकंड नवीन जी रुक जाइए, एक बार उमाशंकर जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नवीन जी रुक जाइए थोड़ा सा, नवीन जी रुक जाइए, उमाशंकर जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। विश्लेषक बन जाते हैं। सुनिए, और दूसरी बात, ये सुजाता जी को मैं सुन रहा था, वो सबरीमाला की बात कर रही किसको बताया? थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ाइए। सबरीमाला की जो चोरी थी वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी। उस समय विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये सोनिया गांधी जी पर आरोप कर रही है। एक फाइनल होगा ना, हाँ, नाम सहित नाक रगड़ से भागोगे। निशिकांत ये देखिए, अरे नाक रगड़ के तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है यार, पता नहीं आपको? पता नहीं आपको कि दिग्विजय, मैं किसी के अरे 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 नहीं। अरे पर ये तो बोलोगे ना, नाक रगड़ के बात ये सुनिए। अरे क्यों नहीं, ये देखिए, अरे देखिए तो कौन है, कौन है ये? चोर है, इससे सबरीमाला का चोर है ये। सोनिया गांधी के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे मूर्ख तो आप है, मूर्ख तो आप है, लेकिन देश मूर्ख नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए सुजाता जी, एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड। उमाशंकर जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी। अरे आप भौंकते होंगे, देखिए यही महिलाओं का ये सम्मान करते हैं, भौंकने की बात। देखिए जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, मैं तो कुत्ता हूं। क्या हो गया पांडे जो जी? है आप समझने कौन हो सकता है? आप ऐसे आपा क्यों खो रहे हैं? ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? भौंकने की बात आपके शब्दों की मर्यादा जा रही है भाई। अभी तो ये जो है भौंकने लगी। एक देखिए पैकेट में इतना जो कमाल कुत्ते है, होते हैं इतना वो भौंकते हैं, मैं क्या बोलूं? एक पैकेट में इतना ताकत है, एक पैकेट में इतना ताकत है कि भौंकने लगेगी आप। गलत बात है पांडे जी, ये गलत बात है, गलत बात है। ऐसे नहीं। चंचल यादव जी बोलिए। चंचल जी, देखिए, अटल जी ने सदन में कहा था, कुत्ता अगर जो कभी भी ऐसी भाषा करे, चोरों तो को देख करके ना भौंके तो समझ लेना कि जो है वह चोरों को जानता है पहले से। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी की है। अभी ये नवीन जिंदल साहब ने जो बयान दिया है, अभी बीच में जो अभी बोल रहे थे, ये तो सही कहा हमारे पांडे जी ने। बहुरुपिया कभी ये बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, कभी राजनीति विशेषज्ञ बन के बन जाते हैं, खुद ही नहीं पता है। इनकी हालत हमारे पूर्वांचल में कहावत के धोबी के कुत्ते वाली है, ना घर के न खाट के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने अखिलेश जी को चोर बोला है कि अखिलेश इनको पहले शर्म आनी चाहिए, इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से आज ये मामला चोरी पकड़ी गई है, इन बेईमानों की चोरी पकड़ी गई है, चोरों को इन बेईमानों की चोरी। और अभी सुजाता जी बोल रहे थे दीप के बारे में। सुजाता जी, आपको पता है आपकी पार्टी के नेता हैं किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से आने वाले, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, गर्व करते हैं बीफ खाने के लिए। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावी, जो है वो कहते हैं मैं बीफ पार्टियों में खिलाता हूं, मैं बीफ पार्टियों में खिलाता हूं। आपकी सुई बीफ पर अटकी हुई है, तमाम नेता आपकी सुई बीफ पर चंचल यादव जी अटकी हुई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग सिर्फ मंदिरों में ही चोरी देख रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी चोरी हो रही है, उसको भी आप लोग देख रहे हैं? उस पर भी आपका कोई नेता बोलेगा, उस पर भी आपके पार्टी अध्यक्ष बोलेंगे, जो मुंह में पार्टी प्रमुख बोलेंगे। इनका कोई मान सम्मान नहीं है। चंचल जी, मैं पूछ रहा हूं, इनको शर्म भी नहीं आती कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई आप लोग सिर्फ मंदिर और सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक बात, बाकी किसी संस्था में, किसी धार्मिक संस्था में, किसी धार्मिक ट्रस्ट में चोरी हो रही है, उस पर कौन बोलेगा? कब बोलेंगे आप लोग? 200 रुपए भी चढ़ाए होंगे तो 3200 करोड़ रुपए हुए, लेकिन क्या दिखाया गया मंदिर ट्रस्ट में कि केवल 84 करोड़ रुपए आए। अरे ये बात तो समझ में आ गई, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। चंचल जी, अब आगे बढ़िए ना। लोग कह रहे हैं कि मंदिर के अलावा भी धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक ट्रस्ट जो है दूसरे समुदाय के लोगों में, उस पर भी आप लोग बोलेंगे कि उस पर चुप्पी साधे रहेंगे? नवीन जिंदल, मुझे लगता है इसकी भी कहीं नवीन जिंदल जी रुक जाइए एक सेकंड, बता रहा हूं आपको। नवीन जिंदल जो है भौंकने वाला काम नहीं कर रहे, कम से कम प्लीज। क्या आप लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? पहले खुद झांको, ये क्या मतलब है? पहले अपने बारे में झांको। अरे सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ
सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। जो लोग या जो पार्टी के नेता राम मंदिर के लिए या राम मंदिर निर्माण के दौरान कुछ नहीं किया किसी ने, उसको आज राम मंदिर भी दिखाई दे रहा है, उसको आज काशी विश्वनाथ भी दिखाई दे रहा है, उसको सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आरोप नवीन जिंदल लगा रहे हैं, सुजाता पांडे लगा रही है कि भाई दूसरे धार्मिक संस्थानों में कहीं कुछ हो रहा है तो उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है वहां से वोट छिटक जाएगा। जी देखिए विद्यानाथ जी, ये हम कई सालों से ये मुद्दा को उठा रहे हैं कि जब मस्जिद को मौलवी चला रहे हैं, चर्च को पादरी चला रहे हैं, तो हमारे मठ मंदिरों को अधिकारी कौन होते हैं चलाने वाले? अगर हमारे मठ मंदिरों पर सरकार का अधिग्रहण है तो तत्काल चर्चों के ऊपर, मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर भी सरकार का अधिग्रहण हो, तत्काल हो। अगर ये नहीं हुआ तो साधु संत समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, क्योंकि अगर आप तो कह रहे हैं जहां सरकार का अधिग्रहण है वहां चोरी हो जा रही है।